दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा नमस्कार। हिंदी भाव तरंग। आज की कविता एक ऐसी कविता है दोस्तों। वैसे तो सुबह सुबह घूमने जाने वाले कितने सारे लोग होते हैं ना। मुझे तो लगता है आपको भी पसंद होगा सुबह की खुली हवा में कहीं किसी बाग बगीचे में जाके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना। ये बातें तो कितने सारे लोग करते हैं। वैसे तो कुछ जिम्मेदारियां ऐसी थी कि सुबह के वक्त में मैं तो बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन एक दिन सोचा कि चलो यूं ही थोड़ा हो के आते हैं, सुबह की खुली हवा में थोड़ा घूम फिर आते हैं। और उसी दिन जो कुछ नजारा मैंने देखा वो बस मेरे जहन में सदा के लिए वो नजारा बस गया है दोस्तों। क्या है वो नजारा? और ऐसे टहलने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो कागज पे ये कविता उतरी मेरी कलम से अपने आप। वही कविता आज मैं आपको सुनाऊंगा। शीर्षक जहन में बसा वो नजारा। चलते चलते ही बस देखा मैंने एक नजारा। चलते चलते ही बस देखा मैंने एक नजारा। कदम ही रुक गए मेरे, कदम ही रुक गए मेरे, बस उसी जगह पे एक बेबस नन्ही सी कली यूं ही रास्ते के किनारे के झोपड़े के बाहर सूखे आंसुओं को सजाए अपने गालों पे, सूखे आंसुओं को सजाए अपने गालों पे। वो उसके गालों पे पड़ी हुई आंसुओं की रेखाएं मानो वो बयां कर रही है, मानो वो बयां कर रही है भूख और प्यास से तड़पने की ही। हाथों पे है उसी की लकीरें, हाथों पे है उसी की लकीरें। वो उसका खाली पेट बता रहा था, वो उसका खाली पेट बता रहा था। रोज का ही वो ऐसे ही उसका भूख से तड़पना, भूख से तड़पना। जिंदगी का उसे यूं ही सताना, यूं ही सताना। उसका सारा बचपन चुराना। आहट उस झोपड़े में कुछ, आहट उस झोपड़े में कुछ सुनाई दी मुझे। उसको जन्म दिया जिसने, उसकी शायद खुद खाली पेट रहकर उस बेबस नन्ही सी जान के लिए कुछ प्यार से बनाती उस ममता की आहट, उस ममता की आहट। ममता आखिर ममता ही तो होती है, ममता आखिर ममता ही तो होती है, चाहे महलों में हो या किसी झोपड़े में। कदम ही ठहर से गए थे मेरे उसी झोपड़े के सामने। बाहर आते देखा मैंने, बाहर आते देखा मैंने उस ममता को कुछ कटोरी में लेकर, फूटे टूटे बर्तन में कुछ लेकर, फटे हुए पल्लू से ही सूखे आंसुओं को पोंछ कर बड़े प्यार से पास लिया उस ममता ने उस नन्ही सी जान को, उस बेबस सी जान को। और खिलाया वो निवाला, खिलाया वो निवाला प्यार से बोझल नजर से। जी भर के उसे देखकर ही, जी भर के उसे देखकर ही, देखकर पहले निवाले के साथ हंसी उस बेबस नन्ही सूरत पर, देखकर पहले निवाले के साथ हंसी उस बेबस नन्ही सूरत पर। टपक गई दो बूंदे हमारी भी पल भर में वही, टपक गई दो बूंदे हमारी भी पल भर में वही। कदम मेरे बस जमे जमे से रह गए झोपड़े के सामने वही, झोपड़े के सामने वही। टपक गई बूंदे मेरी आंखों से बिना बताए ही उसी जगह पर, उसी जगह पर वो बेबस नजारा,
आज भी है जहन में, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही। वही सूरत, वो सूखे हुए से आंसू, और वो पहले निवाले के बाद की उसी चेहरे पे खिली हुई वो हंसी, वो ममता और वो उसकी बेबस नन्ही सी जान। ये नजारा सुबह सुबह का आज भी है मेरे जहन में, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही। दोस्तों, इस दुनिया में इतना दर्द है, इतना गम है कि कोई इस दुनिया के गम को, चाहे कितना भी दिलदार क्यों ना हो, वो पूरी तरह से इस दुनिया के गम को मिटा नहीं सकेगा। ये एक कड़वी सच्चाई है। फिर भी जितने लोग ऐसे मजबूर गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, उन सारे लोगों को तहे दिल से नमन करता है ये प्रवी। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कि ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा, हे भगवान, ऐसे सारे लोगों को सलामत रखना। हो सके तो मेरी अगर कोई आयु ज्यादा है तो मेरी आयु भी उन्हें दे देना भगवान। और क्या कर सकता हूं मैं। तो ऐसा ये नजारा, दोस्तों, जिस दिन से मैंने वो नजारा देखा है, आज भी वही सूरत कभी भी पलकों के सामने आ जाती है। आशा करता हूं ये भाव तरंग आपके दिल को भी थोड़ा बहुत तो बोझल कर देंगे। लेकिन दिन भर हमें उदास तो नहीं रहना है। बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त चलते रहो, खुद का ख्याल रखो और परिवार का भी जरूर ख्याल रखो। इन्हीं बातों के साथ आज की हिंदी भाव तरंग से अलविदा कहता है ये प्रवी।